हेलो डियर एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू इजोटी साइंस, जहां साइंस को हम करते हैं सिंपल और एग्ज़ाम फ्रेंडली। अगर आपने डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम और सर्कुलेटरी सिस्टम के इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ की वीडियोस देख ली है इसी चैनल पर, जो कि प्लेलिस्ट में अवेलेबल आपको मिल जाएंगी या डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक भी दे दूंगा, वहां से आपको मिल जाएंगी, तो आप ऑलरेडी एक स्टेप अहेड हो एग्ज़ाम प्रिपरेशन में, अगर आपने इससे पहले कि ये तीनों वीडियोस देख चुके हैं तो। और आज हम लेकर आए हैं 25 द मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज ऑन द एक्सक्रीटरी सिस्टम, मानव उत्सर्जी तंत्र। ठीक है, इस पर हम 25 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज करेंगे विद पीवाईक्यूज। और दिस वीडियो इज स्पेशली डिज़ाइन फॉर रेलवे, एनटीपीसी, ग्रुप डी, एएलपी और टेक्नीशियन एग्ज़ाम के लिए ये वीडियो जो है स्पेशली डिज़ाइन किया गया है। हर क्वेश्चन के साथ मिलेगा क्लियर एक्सप्लेनेशन इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेजेस में, क्योंकि यहाँ पर जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं वहाँ पर कुछ हिंदी मीडियम के बच्चे भी होते हैं, कुछ इंग्लिश मीडियम बैकग्राउंड से भी बच्चे होते हैं। तो दोनों के लिए ये बेनिफिशियल होने वाला है, ताकि दोनों का कॉन्सेप्ट क्या हो, स्ट्रॉन्ग हो। वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा आप इसको शेयर करें अपने फ्रेंड सर्कल में जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं। और साइंस की अगर आप प्रिपरेशन बहुत स्ट्रॉन्ग करना चाहते हो और 25 आउट ऑफ 25 अगर आप लाना चाहते हो तो ये चैनल आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेस्ट है। यहाँ पर मैं कॉम्पिटिटिव की एक MCQ सीरीज चला रहा हूँ, जिसकी आपको प्लेलिस्ट में सारी वीडियोस मिलती रहेंगी। ठीक है, तो चलते हैं हम अपनी पहली स्लाइड की तरफ। और आज हम बात कर रहे हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम की। और एक्सक्रीशन होता क्या है, एक्सक्रीशन का मतलब क्या, एक्सक्रीशन मतलब उत्सर्जन। उत्सर्जन का मतलब क्या, उत्सर्जन का मतलब होता है हमारे शरीर में बहुत सारे उत्सर्जी पदार्थ बनते हैं जिनकी हमारे शरीर को कोई ज़रूरत नहीं है। अगर ये हमारे शरीर में ज़्यादा देर तक रह जाए तो ये हमारे शरीर के लिए हानिकारक हो सकते हैं, ये हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल हो सकते हैं। इसलिए इनको बार बार बाहर निकालना पड़ता है टाइम टू टाइम। जैसे स्किन से हम क्या निकाल लेते हैं, पसीना निकाल लेते हैं, सॉल्ट निकाल लेते हैं, लंग से आपका CO2 निकल जाता है। ठीक है, और इसी तरीके से कुछ यूरिन की फॉर्म में निकल जाता है रेक्टम एनस से, है ना, यूरिथ्रा से, और मल के रूप में कुछ निकल जाता है रेक्टम और एनस से। तो इस तरीके से आपने ये सारी चीज़ें तो पढ़ी ही होंगी। इसी को हम एक्सक्रीशन कहते हैं। जो उत्सर्जी पदार्थ है उनको बाहर निकालने की प्रोसेस, जो वेस्ट मटेरियल है उसको बाहर निकालने की प्रोसेस को कहते हैं एक्सक्रीशन। और जो मनुष्य में जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है, एक्सक्रीटरी सिस्टम का मतलब उत्सर्जी तंत्र जो है, उसमें जो मुख्य ऑर्गन है, मतलब मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, वो क्या है, यही तो पूछ रहा है पहला क्वेश्चन कि व्हाट इज़ द मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन इन ह्यूमंस। तो लीवर, सेकंड ऑप्शन किडनी, थर्ड ऑप्शन लंग्स और फोर्थ ऑप्शन स्किन। वैसे बात की जाए तो ये चारों ही क्या है, उत्सर्जी अंग हैं। ये चारों ही क्या है, उत्सर्जी अंग हैं, मतलब एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स हैं। ठीक है, बट इनमें से सबसे मेन जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन है वो है आपका किडनी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का, किडनी। और किडनीज आर 2 इन नंबर्स। ठीक है, 2 होते हैं किडनी। ठीक है, बीन शेप होता है इनका, बीन शेप्ड में होती है, राजमा के दाने का जो शेप होता है उसी शेप की होती है आपकी क्या, किडनी। ठीक है, देखो लिवर भी क्या है, अपने आप में एक उत्सर्जी अंग है, जहाँ से यूरिया निकलता है, लंग से आपका CO2 निकल जाता है, स्किन से आपका पसीना, सॉल्ट मतलब स्वेट और सॉल्ट यहाँ से एक्सक्रीट हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन है वो है आपका किडनी। ये इसका सही आंसर हो जाएगा। मतलब किडनीज फिल्टर वेस्ट फ्रॉम ब्लड एंड फ्रॉम यूरिन। वृक्क जो होते हैं रक्त से अपशिष्ट को छानते हैं और मूत्र बनाते हैं। हमारे रक्त में जो बहुत सारा कचरा होता है, अपशिष्ट होता है, उसमें से उस अपशिष्ट को अलग करना और रक्त को अलग करना, फिल्टर कर देना, साफ कर देना, ये क्या होता है, ये किसका काम होता है, किडनीज का काम होता है। ठीक है, अगला है द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द किडनी इज, मतलब किडनी की जो स्ट्रक्चरल यूनिट है, फंक्शनल यूनिट है, जो फंक्शन करती है और जो किडनी को स्ट्रक्चर देती है, जिससे मिलकर के पूरी किडनी बनी होती है, उसको क्या बोलते हैं। ऑप्शन नंबर 1 नेफ्रॉन, ऑप्शन 2 एल्वियोलाई, ऑप्शन C ग्लोमेरुलस और ऑप्शन D यूरेटर। नेफ्रॉन, एल्वियोलाई, ग्लोमेरुलस या मूत्रवाहिनी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, नेफ्रॉन। नेफ्रॉन जो है ये क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई होती है किडनी की। ठीक है ना, लाखों
नेफ्रॉन होते हैं एक किडनी के अंदर, ठीक है, 10 लाख नेफ्रॉन लगभग होते हैं। तो इतने सारे नेफ्रॉन से मिलकर के पूरी किडनी बनती है, ठीक है। तो इस तरीके से नेफ्रॉन यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ईच किडनी हैज़ मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन्स दैट फिल्टर ब्लड। हर किडनी के पास लाखों नेफ्रॉन होते हैं जो रक्त का शोधन करते हैं, रक्त को छानने का काम करते हैं या फिल्टर का काम करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है, यूरिया इज फॉर्म्ड इन विच ऑर्गन। यूरिया जो है किस ऑर्गन में यहाँ पर बनता है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा लीवर। अब यहाँ पर बनता कैसे है, यूरिया बनता कैसे है? देखो, जब हम खाना खाते हैं तो उस खाने में क्या होता है, प्रोटीन होता है भैया। क्या होता है, प्रोटीन उस खाने के अंदर पाया जाता है, ठीक है। वो प्रोटीन आगे जा कर के किस में टूटता है, एमिनो एसिड में टूटता है, एमिनो एसिड में टूटता है। और ये एमिनो एसिड जब आगे फर्दर टूटते हैं तो ये क्या बनाते हैं, आगे जाके अमोनिया में टूट जाता है, ठीक है। इसमें से कुछ अमोनिया निकल जाता है, और अमोनिया जो होता है ये बहुत टॉक्सिक सब्सटेंस होता है, ठीक है, बहुत टॉक्सिक सब्सटेंस होता है। NH3 इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है। अमोनिया जो होता है बहुत टॉक्सिक होता है हमारी बॉडी के लिए, मतलब बहुत ज़्यादा जहरीला होता है। तो ये जो अमोनिया है ना, इसको हमारी बॉडी में ज़्यादा देर तक आप रख नहीं सकते, नहीं तो ये बॉडी को बहुत ज़्यादा हार्म पहुंचा सकता है। तो लीवर क्या करता है, इस अमोनिया को, लीवर क्या करता है, इस अमोनिया को बदल देता है किसमें, यूरिया में, जो कि लेस हार्मफुल होता है, जो कि कम हार्मफुल होता है। और इस यूरिया को भेज देता है ब्लड में, और ब्लड से किडनी इसको अपने पास ले लेती है, ठीक है ना। ब्लड से किडनी इसको अलग कर लेती है, और फिर इस यूरिया को हम यूरिन की फॉर्म में बॉडी से बाहर निकाल देते हैं, ठीक है। और खुले में जो इस तरीके से यूरिन करते हैं और बहुत देर तक वहाँ पर आप देखते हो, वहाँ से जब आप गुजरोगे तो बहुत ज़्यादा स्मेल आने लगती है ना, और एकदम वाइट वाइट सा हो जाता है, तो वो यूरिया उसके बाद फिर से किस में बदल जाता है, अमोनिया में बदल जाता है, ठीक है। तो हमारी बॉडी में जो अमोनिया होता है, उस अमोनिया को लीवर यूरिया में कन्वर्ट करता है और ब्लड में भेजता है, और ब्लड से जो है किडनी इसको यूरिन की फॉर्म में फिर बॉडी से बाहर निकालने में हेल्प करती है, ठीक है। तो इस तरीके से लीवर इसका क्या हो जाएगा भाई, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। PYQ क्वेश्चन है वैसे, ठीक है। लीवर कन्वर्ट्स अमोनिया, मतलब ये टॉक्सिक होता है, इनटू यूरिया। अमोनिया को यूरिया में बदलने का काम कौन करता है, लीवर करता है। अगर ऐसा क्वेश्चन भी आ जाएगा घुमा करके कि अमोनिया को यूरिया में कौन सा अंग बदलता है, तो योर आंसर शुड बी लीवर, ओके। यूरिन इज स्टोर्ड टेम्परली इन द, यूरिन जो है अस्थायी रूप से कहाँ इकट्ठा होता है, कहाँ इकट्ठा होता है, कहाँ स्टोर होता है, किडनी में होता है क्या, यूरेटर में होता है क्या, यूरिनरी ब्लैडर में होता है क्या, यूरेथ्रा में होता है क्या, नहीं, ये होता है आपका यूरिनरी ब्लैडर में। एक थैली जैसी संरचना होती है, स्ट्रक्चर होता है, यहाँ पर क्या होता है, यूरिन इकट्ठा होता रहता है, और जब ज़्यादा इकट्ठा होता है तो ये प्रेशर लगता है, फिर उसके बाद हमको फील होता है कि अब हमें इसको जो है यूरिन को बॉडी से बाहर निकाल देना चाहिए, तो टाइम टू टाइम हम निकाल देते हैं, मतलब उसको एक्सक्रीट आउट कर देते हैं। तो यहाँ पर किडनी तो आपको पता ही है, किडनी तो आपको पता ही है कि जो है 2 इन नंबर होती है, ठीक है। किडनी को इस तरीके से जोड़ने वाली जो नली होती है वो होती है यूरेटर, ठीक है। और फिर यहाँ पर आता है आपका इस तरीके से यूरिनरी ब्लैडर, और आगे जा कर के फिर एक छोटा सा यहाँ पर पोर होता है जिसको यूरेथ्रा बोलते हैं। तो जो ये यूरेटर होता है, ये किडनी और यूरिनरी ब्लैडर को जोड़ने वाली एक नली होती है, और यहाँ से फिर यूरिनरी ब्लैडर में इकट्ठा होता है आपका यूरिन, और टाइम आने पर यूरेथ्रा से बाहर निकल जाता है। तो फिलहाल यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, यूरिनरी ब्लैडर, यानी कि मूत्राशय, जहाँ पर मूत्र इकट्ठा होता है अस्थायी रूप से, ठीक है। ये देखिए इसका एक्सप्लेनेशन हो गया। इनमें से क्या त्वचा द्वारा उत्सर्जित होता है, विच ऑफ दीज इज एक्सक्रीटेड थ्रू स्किन, एक्सक्रीटेड थ्रू स्किन। स्किन भी तो उत्सर्जी अंग होता है, मतलब स्किन भी तो आपका एक्सक्रीटरी बोल सकते हैं ऑर्गन होता है, पर मेन कौन सा होता है, किडनी होता है। अब यहाँ पर जो स्किन है ना, ये क्या क्या निकालता है, ये निकालता है नमक और पानी, 2 चीज़ें निकलती हैं हमारी बॉडी से। इसीलिए जो पसीने का जो पसीना जब सूखता है ना कपड़े पर, तो एकदम वाइट सा हो जाता है, तो वाइट सा जो होता है वो क्या होता है, एक्चुअल में सॉल्ट होता है भैया, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर स्किन क्या हो जाएगा, स्किन का यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, सॉल्ट एंड वाटर, ठीक है। आई होप इसको समझ गए होंगे आप। द ट्यूब कनेक्टिंग किडनी एंड यूरिनरी ब्लैडर इज, वृक्क और मूत्राशय को जोड़ने वाली नली क्या कहलाती है, वृक्क यानी किडनी, किडनी और आपकी यहाँ पर जो आपका
यूरिनरी ब्लैडर होता है जहाँ पर कि अस्थायी रूप से यूरिन इकट्ठा होता है। इन दोनों को जोड़ने वाली जो नली होती है डियर एस्पिरेंट्स, वो होती है आपकी यूरेटर। क्या होती है? यूरेटर, यानी कि मूत्रवाहिनी। ठीक है, आई होप इसको समझ गए होंगे आप। डायलिसिस कब किया जाता है? डायलिसिस इज डन व्हेन विच ऑर्गन फेल, जब कौन सा ऑर्गन फेल हो जाता है कि डायलिसिस किया जाता है? तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो होगा किडनी। जब दोनों किडनीज फेल हो जाती है ना, तब एक मेडिकल प्रोसेस होती है ब्लड को फिल्टर करने की और ब्लड में से यूरिन को अलग करने की। उस प्रोसेस को बोलते हैं डायलिसिस। क्या बोलते हैं उसको? डायलिसिस बोलते हैं। ठीक है। विच ऑर्गन रिमूव्स कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द बॉडी? बहुत इजी क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा लंग्स। लंग्स भी एक्सक्रीटरी ऑर्गन की श्रेणी में आ जाते हैं। रेस्पिरेटरी ऑर्गन तो हैं ही, लेकिन ये किसको निकालते हैं बाहर? CO2 को निकालने में हेल्प करते हैं। ठीक है। जो स्वस्थ मूत्र होता है, मतलब जो हेल्दी यूरिन होता है ना, उसका रंग कैसा होता है? रेड होता है क्या? पेल येलो होता है क्या? ग्रीन होता है क्या? ब्लू होता है क्या? नहीं, यहाँ पर जो राइट आंसर होगा फीका पीला, पेल येलो होता है, हल्का सा पीला कलर का होता है। और मैं आपको यहाँ पर बता दूँ, किसी भी चीज़ का कलर हो बॉडी में, उसके पीछे किसी पिगमेंट का योगदान होता है, कंट्रीब्यूशन होता है। जैसे ब्लड में पिगमेंट होता है हीमोग्लोबिन, ड्यू टू विच ब्लड लुक्स लाइक रेड। ठीक है, ये रेड कलर का होता है ब्लड, क्योंकि हीमोग्लोबिन होता है वहाँ पे। ठीक है। प्लांट्स की जो लीफ होती है, ग्रीन लीफ, उसमें क्लोरोफिल होता है, पिगमेंट। ऐसे ही हमारा जो मूत्र है, हमारा जो यूरिन होता है, उसमें एक पिगमेंट होता है और उस पिगमेंट को कहते हैं यूरोक्रोम। क्या बोलते हैं भैया? यूरोक्रोम। तो यहाँ पर ऐसा क्वेश्चन भी तो बन सकता है ना कि आपका जो यूरिन है उसमें कौन सा पिगमेंट पाया जाता है, मतलब कौन सा वर्णक पाया जाता है? तो यूरोक्रोम। यूरोक्रोम की वजह से यहाँ पर जो यूरिन होता है वो पेल येलो कलर का होता है। या अगर ओनली येलो भी लिखा रहेगा तब भी यहाँ पर ये आंसर हो जाएगा पेल येलो। ठीक है। यूरोक्रोम पिगमेंट्स गिव्स पेल येलो कलर। ठीक है, यूरोक्रोम नामक वर्णक से ही जो यूरिन होता है वो पीला दिखता है। अंडरस्टूड? ठीक है। विच ऑर्गन रिमूव्स यूरिया फ्रॉम द ब्लड? भाई स्टार्टिंग में ही मैं आपको डिस्कस कर चुका हूँ ये को, तो बस क्वेश्चन को थोड़ा घुमाकर पूछा गया है कि कौन सा अंग रक्त से यूरिया निकालता है। PYQ क्वेश्चन है, यूरोक्रोम वाला भी PYQ क्वेश्चन था। तो लिवर है, किडनी है, लंग्स है या हार्ट है, यकृत है, वृक्क है, फेफड़े हैं या हृदय है? कौन सा अंग रक्त से यूरिया निकालता है? तो कौन सा निकालता है? किडनी। ठीक है। और बनाता कौन है? लीवर। मतलब अमोनिया से उसको यूरिया में कौन कन्वर्ट कर देता है? लीवर कर देता है, और किडनी उसको ब्लड से ले लेती है। तो किडनी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। द फंक्शनल यूनिट ऑफ द किडनी इज, तो फंक्शनल यूनिट क्या हो जाएगी किडनी की? आपकी फंक्शनल यूनिट हो जाएगी नेफ्रॉन। ठीक है, पहले भी आ चुका है। विच ऑफ दीज इज नॉट एन एक्सक्रीटरी ऑर्गन? इनमें से कौन सा उत्सर्जी अंग नहीं है? किडनी, लंग्स, स्किन या स्टमक? तो देखो किडनी भी है, लंग्स भी है और स्किन भी है, ये तीनों हैं। प्रीवियस स्लाइड्स में डिस्कस हो चुका है। स्टमक नहीं है। ठीक है, स्टमक से तो खाना डाइजेस्ट होने में हेल्प होता है, क्योंकि ये तो डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट है। ठीक है। विच सब्सटेंस इज नॉट फाउंड इन हेल्दी यूरिन? स्वस्थ मूत्र में कौन सा पदार्थ नहीं होता है? मतलब जो जिसका यूरिन एकदम हेल्दी है, जिसके यूरिन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसमें इसमें से कौन सी चीज़ नहीं होती है? यूरिया, ग्लूकोज, वाटर या सॉल्ट? देखो यूरिन जो होता है ना, उसमें 3 चीज़ें होती हैं, या हम ऐसा कह सकते हैं यूरिन 3 सब्सटेंसेस से मिलकर बनता है। पहला होता है यूरिया, दूसरा होता है वाटर और तीसरा होता है सॉल्ट। ये 3 चीज़ें आपकी यूरिन में होती हैं। होता नहीं है तो क्या नहीं होता है? ग्लूकोज। तो जो हेल्दी यूरिन है उसमें ग्लूकोज नहीं होता है। अब यहाँ पर एक दूसरा पॉइंट क्या है कि अगर यूरिन में ग्लूकोज पाया गया तो वो किसका इंडिकेशन है? वो क्या इंडिकेट करता है, वो क्या संकेत करता है कि जिसके यूरिन में ग्लूकोज की मात्रा पाई गई उसका यूरिन हेल्दी नहीं हो सकता है, क्योंकि वो डायबिटीज की निशानी है, मधुमेह की निशानी है। जिसमें मधुमेह होता है ना, जिसमें डायबिटीज होती है, उसका जो यूरिन होता है उसमें ग्लूकोज प्रेजेंट हो जाता है। ठीक है। प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज इन यूरिन इंडिकेट्स डायबिटीज। मूत्र में ग्लूकोज का पाया जाना मधुमेह का संकेत है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है कि मूत्र में ग्लूकोज का पाया जाना किस चीज़ का संकेत है? तो किसका संकेत है भैया? डायबिटीज, मधुमेह। ठीक है, किसकी कमी से होता है? इंसुलिन नाम के हार्मोन की कमी से। इंसुलिन नाम का हार्मोन कौन निकालता है? पैनक्रियाज नाम की मिश्रित ग्रंथि।
पैनक्रियाज नाम की मिश्रित ग्रंथि या मिक्स्ड ग्लैंड जो हार्मोन एंजाइम दोनों निकालता है उसको मिक्स्ड ग्लैंड कहते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम में। आई हैड टॉट यू, ठीक है। यूरिन इज टेम्परली स्टोर्ड इन, यूरिन अस्थायी रूप से कहाँ एकत्रित होता है, तो ऑलरेडी बता चुके हैं यूरिनरी ब्लैडर में। कुछ कुछ क्वेश्चन रिपीट हो जा रहे हैं। द मेन नाइट्रोजिनस वेस्ट इन ह्यूमन्स इन, मानव में मुख्य नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट क्या है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा भैया यूरिया। यूरिया में क्या होता है, नाइट्रोजन होता है। क्या होता है, नाइट्रोजन होता है। अमोनिया में भी नाइट्रोजन होता है क्योंकि अमोनिया से ही यूरिया बनता है। तो यहाँ पर पूछ क्या रहा है कि नाइट्रोजिनस वेस्ट इन ह्यूमन्स, तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, यूरिया, ठीक है। विच स्ट्रक्चर कैरीज यूरिन फ्रॉम किडनी टू ब्लैडर, किडनी से वृक्क से मूत्र को मूत्राशय तक ले जाने वाला जो पार्ट है वो कौन सा है, मूत्रवाहिनी, यूरेटर, ठीक है। व्हाट इज द आउटर कवरिंग ऑफ किडनी कॉर्ड, किडनी की जो बाहरी परत होती है ना, आउटर कवरिंग होती है जिसके अंदर किडनी होती है, उस आउटरिंग कवरिंग को बोला जाता है डियर एस्पिरेंट्स, क्या बोला जाता है उसको बोला जाता है कार्टेक्स। क्या बोला जाता है, कार्टेक्स बोला जाता है। और जो इसकी इनर परत होती है, इनर कवरिंग होती है, इनर लेयर होती है, ऐसा बोलना सही होगा। इनर लेयर है इसकी मेडुला, क्या है, मेडुला। ग्लोमेरुलस तो क्या होता है, जो फिल्ट्रेशन का काम करता है किडनी में के अंदर, ठीक है। बट यहाँ पर जो कैप्सूल नाम का जो वर्ड है ये इस तरीके का कोई चीज़ नहीं होती किडनी के अंदर, ठीक है। कॉर्टेक्स जो है यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। जो आउटर कवरिंग होती है किडनी की, आउटर लेयर। द ट्यूब दैट कैरीज यूरिन आउट ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड, जो नली शरीर से मूत्र को बाहर निकालती वह क्या कहलाती है, तो उसको हम कहते हैं यूरेथ्रा। क्या बोलते हैं, यूरेथ्रा। मूत्र मार्ग से ही मूत्र शरीर से बाहर निकलता है, ठीक है। विच पार्ट ऑफ नेफ्रॉन हेल्प्स इन रीएब्जॉर्प्शन, कभी कभी क्या होता है जब फिल्ट्रेशन होता है तो उसमें बहुत सारी ज़रूरत की चीज़ें चली जाती है यूरिन में, तो फिर उस यूरिन से जो ज़रूरत की चीज़ें हैं वाटर इत्यादि, उसको रीएब्जॉर्ब, पुनः अवशोषित करने का काम, पुनः अवशोषण करने का काम कौन सा पार्ट करता है, यहाँ पर कौन सा पार्ट करता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ट्यूब्यूल, यानी कि नलिका, नलिका, ठीक है। देखो ग्लोमेरुलस तो क्या करता है, ग्लोमेरुलस तो जो है फिल्ट्रेशन का काम करता है, छनन, छानता है ब्लड को। बोमेंस कैप्सूल में जो होता है ये ब्लड जो होता है संग्रहित होता है, इकट्ठा होता है। जो छनी हुई चीज़ें होती हैं, फिल्ट्रेट जो सब्सटेंसेस होते हैं वो क्या होते हैं, इसमें इकट्ठे होते हैं। लेकिन नलिका क्या करती है, पुनः अवशोषण का काम करती है, पुनः अवशोषण का काम करती है, रीएब्जॉर्प्शन का काम करती है। ये इसकी बात हो गई, ठीक है। यूरिन मेनली कंसिस्ट ऑफ, मूत्र मुख्य रूप से किससे बना होता है, तो 3 चीज़ों से बना होता है, मैं डिस्कस कर चुका हूँ, यूरिया, वाटर एंड सॉल्ट्स। ये इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 21 क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द शेप ऑफ ह्यूमन किडनी, किडनी का शेप कैसा होता है, राउंड होता है क्या, नहीं होता है। ओवल अंडाकार नहीं होता है, आयताकार रेक्टेंगुलर नहीं होता है, कैसा होता है, बीन शेप्ड, बीन जैसा होता है, राजमा के दाने के शेप जैसा होता है, ठीक है। किडनी बीन्स बोल सकते हैं आप। विच पिगमेंट गिव्स येलो कलर टू यूरिन, यूरिन को येलो कलर कौन देता है, तो आंसर हो जाएगा यूरोक्रोम, ठीक है। विच पार्ट ऑफ नेफ्रॉन फिल्टर्स ब्लड, आरआरबी एएलपी 2017 ने पूछा था, नेफ्रॉन का कौन सा भाग रक्त को छानता है, तो सही आंसर हो जाएगा ग्लोमेरुलस। क्या हो जाएगा, ग्लोमेरुलस, ठीक है। रेगिस्तानी जो जानवर होते हैं, डेजर्ट वगैरह, जो डेजर्ट एनिमल्स होते हैं, इसमें जो यूरिन होता है, मूत्र होता है, वो कैसा होता है, डाइल्यूट होता है क्या, पतला होता है क्या, या थिक कंसंट्रेटेड, गाढ़ा और मोटा होता है क्या, पानी जैसा हल्का होता है क्या, वाटरी, या एब्सेंट होता ही नहीं है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा थिक एंड कंसंट्रेटेड हो जाएगा। मतलब 2014 में ये आरआरबी टेक्नीशियन ने ये क्वेश्चन पूछा था, थिक एंड कंसंट्रेटेड इसका आंसर हो जाएगा। रेगिस्तानी जो जानवर होते हैं, क्योंकि उसमें जो है वहाँ पर पानी की कमी होती है, इस वजह से वहाँ पर जो इनका जो मूत्र होता है वो गाढ़ा होता है और थिक होता है, ठीक है, कंसंट्रेटेड एंड थिक होता है, ठीक। व्हाट इज एक्सक्रीशन, उत्सर्जन क्या है, उत्सर्जन क्या रिप्रोडक्शन को कहते हैं, नहीं कहते हैं, रिप्रोडक्शन तो प्रजनन होता है। फूड प्रोडक्शन, खाने का उत्पादन, नहीं। वृद्धि, ग्रोथ, नहीं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, रिमूवल ऑफ वेस्ट फ्रॉम
बॉडी। बॉडी से रिमूवल को बाहर निकालने की प्रोसेस को, बॉडी से वेस्ट को रिमूव करने की प्रोसेस को क्या कहते हैं? एक्सक्रीशन कहते हैं। एंड दिस इज लास्ट बट नॉट द लीस्ट एंड क्वेश्चन इज विच ब्लड वेसल कैरीज ब्लड टू द किडनी। कौन सी रक्त वाहिका है जो रक्त को वृक्क तक ले जाती है? रेनल आर्टरी, वृक्क धमनी, रेनल वेन, वृक्क शिरा, पल्मोनरी आर्टरी, फुफ्फुसीय धमनी, या हिपेटिक वेन, यकृत शिरा। इसमें से कौन सी ब्लड वेसल है, कौन सी धमनी या शिरा है जो ब्लड को किडनी तक पहुंचाती है? तो इसका आंसर मैं तो नहीं बताऊंगा यहाँ पर, इसका आंसर आपको कमेंट करना है ताकि मुझे भी पता चले कि आपने यहाँ तक कम से कम वीडियो को देखा है और नोट्स बनाई हैं, प्रॉपर सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया है। तो आई होप आज का जो वीडियो है वो आपको बहुत पसंद आया होगा, और अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। कोई क्वेश्चन में अगर आपको डाउट है कि ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए तो वो भी आप कमेंट में बता सकते हैं विथ रीज़न, ठीक है, विथ रीज़न, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो वीडियो है ये आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है अगर आपने यहाँ तक देख लिया है। प्रॉपर नोट्स बनाइए, और इससे पहले की जो 3 इंपॉर्टेंट MCQs सीरीज़ के अंदर जो 3 इंपॉर्टेंट वीडियोस, 3 इंपॉर्टेंट क्लास मैं आपको प्रोवाइड कर चुका हूँ, उसको भी आप ज़रूर देखिए, ज़रूर वॉच करिए, ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो और एग्ज़ाम के लिए बहुत हेल्पफुल हो आपके लिए, ठीक है। तो आज की वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी। थैंक यू।